morning students, welcome back in our EVS class. Today in EVS we will read chapter 17 and the name of the chapter is Amazing World of Animals. कि हमारे आसपास कौन कौन से कैसे एनिमल्स रहते हैं, what they eat, where they live and what is their uses. ओके, तो इस चैप्टर में आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो आपके यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है. सो व्हाट यू हैव टू डू, विच इज योर फेवरेट एनिमल, ड्रॉ इट्स पिक्चर, राइट 2 lines on it. In this activity here you have to draw your favorite animals picture and here you will write down 2 lines on it. ठीक है, आपको जो भी एनिमल, लायन, कैट, डॉग, whatever you like ना, draw here and write 2 lines on it. Now I am going to read the chapter. You will also read this. We see animals all around us. हमारे आसपास हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. Some are small while others are big. तो जो एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं उनमें कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं एंड सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं. सम लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, कुछ हम वाटर एनिमल्स भी देखते हैं जो वाटर में रहते हैं. वाइल सम लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं. लैंड मतलब धरती, जमीन पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. सो हेयर सम पिक्चर्स आर गिवन. Land animals like horse, fox, lion, tiger, elephant, giraffe, zebra. These are land animals. They live on land. Next है aquatic animals like animals living in water. Aquatic animals कौन से होते हैं? Animals that live in water. They are called aquatic animals like seahorse, whale, fish. Okay. And next है Animals that live both on land and in water. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी, लाइक टॉर्टोइज, टर्टल. ओके, टॉर्टोइज और टर्टल जो है वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रहते हैं. आफ्टर दैट वन मोर एक्टिविटी इज हेयर. ईच एनिमल हैज इट्स ओन होम. हर एनिमल का अपना होम होता है. जैसे वी ऑल लिव इन अ होम ना, सेम ऐसे ही एनिमल्स ऑल्सो लिव इन देयर होम्स. एंड ईच एनिमल हैज इट्स ओन होम कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एंड जो ये अपने होम्स में रहते हैं दे आर कॉल्ड हैबिटेट. हेयर सम एनिमल्स आर गिवन एंड देयर होम्स आर ऑल्सो गिवन. सो व्हाट यू हैव टू डू, रीड दिस एनिमल्स नेम एंड match them with their homes. Like dog. Dog lives in kennel. Dog's home is called kennel. Cow lives in shed. Horse lives in stable. Lion lives in den. Rabbit lives in burrow. Sparrow lives in nest. Okay, so you have to match these animals with their home. नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स. एनिमल्स को उनकी कैटेगरी के मतलब उनकी जो कैटेगरी होती है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. लेट अस रीड अबाउट देम. चलो उनको देखते हैं कि उनके कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कोल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जो एनिमल्स जंगल्स में रहते हैं दे आर कोल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वी कैन सी देम इन जू और इन नेशनल पार्क्स. और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम या तो जू में देख सकते हैं या जो नेशनल पार्क्स होते हैं. नेशनल पार्क क्या होते हैं? एक प्लेस होता है जहाँ ये वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं और हम वहाँ उनको देखने जा सकते हैं. ओके, लायन, elephant and deer are some wild animals. Next page. Next है domestic animals. Domestic animals क्या होते हैं? Let's read. Animals like cow, sheep,
hen are reared by us in the farms. Reared, R-E-A-R-E-D, reared means होता है पालना। तो ये कह रहा है एनिमल्स लाइक काउ, शीप, हॉर्स, हैन, इनको हम अपने फार्म हाउस में पालते हैं ना, दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक और फार्म एनिमल्स। तो जिन एनिमल्स को हम अपने फार्म पर रखते हैं दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल्स। वी टेम देम बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। और हम उनको क्यों पालते हैं? TAME, टेम का मतलब भी होता है पालना। हम उनको क्यों पालते हैं, उनको पालतू बनाकर क्यों रखते हैं? बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस। काउ गिव्स अस मिल्क, आगे हम देखेंगे कि इनके यूजेस क्या होते हैं, क्यों हम इनको टेम बना के रखते हैं, पालतू बना के रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स। और जिन एनिमल्स को हम अपने घर में अपने साथ रखते हैं दे आर कॉल्ड पेट्स। Cats and dogs are common pets. Common pets means mostly cats और dogs को ही pet बना के अपने घर पे रखा जाता है। We keep them in our homes, और इनको हम अपने घर में अपने साथ रखते हैं because we love them, वो हमें अच्छे लगते हैं, that's why we keep them in our homes, हम उनको अपने घर में रखते हैं। नेक्स्ट है birds. Birds are animals with wings and feathers. Birds जो होते हैं they are also a type of animals, वो भी animals की कैटेगरी में आते हैं, but they have wings and feathers. उनमें wings, पंख होते हैं, wings and feathers होते हैं। The wings of the birds and their light body help them to fly. जो birds के wings होते हैं और उनकी जो हल्की बॉडी होती है, उनका बर्ड्स छोटे छोटे होते हैं तो उनके जो विंग्स और उनकी जो बॉडी होती है लाइट बॉडी, वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। दे आर द ओनली एनिमल्स हैविंग बीक्स एंड क्लोज। और बर्ड्स ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बीक्स और क्लोज मीन्स पंजे, जो जिनमें बीक्स और पंजे होते हैं, क्लोज होते हैं। ओनली बर्ड्स हैविंग बीक्स एंड क्लोज। ओके, नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। इंसेक्ट्स बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं आप अपनी बुक में देखना, ऑल दीज एनिमल्स हैव 6 legs, इनकी 6 legs होती हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, लाइक हनी बी, मॉस्किटो, है ना, so they can fly because they have wings. And many animals like bed bugs and ants cannot fly. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं those don't have wings, जिनके विंग्स नहीं होते, so they cannot fly, वो fly नहीं कर सकते हैं। Okay, next one more exercise is given here. Trace on the dotted lines to complete the names of the body parts of an insect. Here one insect is given and its body parts are also given here. So what you have to do, you have to trace these body parts. आपको इन body parts को read करना है, इनको trace करना है। Okay, so first है EYES, eyes, eyes तो आपको सबको पता है। नेक्स्ट है THORAX, थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है? थोरैक्स इस एनिमल का देखो यहाँ कहाँ इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर। सो इसको हम चेस्ट भी बोल सकते हैं। चेस्ट जो हमारा बॉडी पार्ट होता है ना, चेस्ट जो फ्रंट पार्ट होता है, दिस इज जो एनिमल का जो पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड थोरैक्स। नेक्स्ट है ABDOMEN, एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है इनका स्टमक, जो हमारा स्टमक, हम स्टमक बोलते हैं, और इनका ये जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एब्डोमेन। ओके, नेक्स्ट है FEELERS, फीलर्स। फीलर्स क्या होते हैं? जिनको हम एंटीना बोलते हैं। इनसे ये किसी भी डेंजर को फील करते हैं, ठीक है। तो दिस बॉडी पार्ट इज कॉल्ड फीलर्स। नेक्स्ट है HEAD, हेड, मतलब सिर। LEGS, legs, and yes,
ऑल स्मॉल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। इनके सबके आप ध्यान से देखना, आपकी बुक में भी पिक्चर्स दी हुई हैं। ऑल स्मॉल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा फूड्स ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ना, हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, सेम ऐसे ही एनिमल्स ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो चलिए देखते हैं, आपकी बुक में यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग खाना खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। और जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। एलिफेंट, काउ, डियर एंड रैबिट ईट प्लांट्स। तो ये कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं यहाँ, काउ, एलिफेंट, डियर, हॉर्स, दे ईट ओनली प्लांट्स। वो सिर्फ प्लांट्स की लीव्स और छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को खाते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। जो प्लांट्स खाते हैं दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। और यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है, विच एनिमल्स आर प्लांट ईटर्स। ओके, नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। फ्लैश मीन्स मांस, जो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं, है ना। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। तो जो मांस खाते हैं दे आर कॉल्ड, जो फ्लैश खाएंगे दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। सेम ना, जैसे प्लांट ईटर जो कौन होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को हम कहेंगे प्लांट ईटर्स। ऐसे ही फ्लैश खाने वाले एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। वुल्फ, टाइगर एंड लायन आर फ्लैश ईटर्स। जो वुल्फ, लायन, टाइगर ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, लाइक बियर एंड क्रो। बियर और क्रो जो है आर 2 सच एनिमल्स। ये 2 ऐसे एनिमल हैं, जो और भी बहुत सारे हैं, दोज लिव प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, स्मॉल एनिमल्स, उनको खाते हैं। फ्रॉग एंड बैट आर 2 सच एनिमल्स। फ्रॉग और बैट, बैट क्या होता है, चमगादड़। ओके, तो ये 2 एनिमल्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। देखो आपके यहाँ पिक्चर भी दी हुई है कि बियर और क्रो माउस खाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही फ्रॉग और बैट क्या खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को, बीज को, लेडी बग्स को। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स आर यूजफुल। कि एनिमल्स हमारे लिए किस तरह यूजफुल होते हैं। सो लेट्स रीड, आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम हियर। एनिमल्स आर यूजफुल। Many of the animals that we see around are very useful to us. हमारे आसपास हम जो एनिमल्स को देखते हैं they are very useful to us. कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, let's see. Food giving animals. Animals like cow, buffalo and goat give us milk. देखो काउ, बफेलो आप सबने देखा होगा ना, they are tamed animals. And they give us milk. ये हमें मिल्क देते हैं। They are very useful for us because they give us milk. इनसे हमें दूध मिलता है। Next है some animals like hen and duck give us eggs. Hen and ducks give us eggs. इनसे हमें eggs मिलते हैं। Next है some people eat flesh of goat, hen and fish. और कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट खाते हैं, तो मीट हमें किससे मिलती है, डक, गोट एंड फिश। सो डक, गोट एंड फिश आर द एनिमल्स दोज गिव अस मीट। ओके, नेक्स्ट है वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। हनी बी क्या होती है, मधुमक्खी। तो जो हनी बी होती है उससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद। ओके,
नेक्स्ट है फाइबर गिविंग एनिमल्स। फाइबर मीन्स जिनसे क्लॉथ बनते हैं, है ना। तो फाइबर गिविंग एनिमल्स कौन से होते हैं, यहाँ देखो, वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमने क्लोथ्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट होता है उसके जो उसका स्लाइवा होता है उससे थ्रेड बनता है, फाइबर बनता है। तो यहाँ देखो ये पूरा प्रोसीजर होता है। ये सिल्क वॉर्म इस तरह का इंसेक्ट होता है एक, उसका जो कोकून होता है उसके अंदर से थ्रेड निकलता है और फिर थ्रेड से क्या बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। नेक्स्ट है हेयर गिविंग ऑन द स्किन ऑफ हेयर ग्रोइंग on the skin of sheep and yak are used for making wools। हेयर ग्रोविंग जो एनिमल्स होते हैं लाइक शीप एंड याक जो स्नोफॉल एरियाज में होते हैं ना, बड़े बड़े बाल होते हैं जिनके, उनके हेयर से और शीप के हेयर से क्या बनते हैं, वॉर्म, जो हम वुलन जो पहनते हैं, गर्म कपड़े जो पहनते हैं हम सर्दियों में, ये हमें शीप और याक के जो हेयर होते हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्किन ऑफ बफेलो एंड क्रोकोडाइल आर यूज टू मेक लेदर। और जो ये आप लेदर का आपके पेरेंट्स पर्स रखते हैं, लेदर की जैकेट, लेदर का वॉलेट जो होता है, बेल्ट, ये सब चीजें हैं, ये किससे बनती हैं, लेदर क्या होता है, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। ये जो डेड एनिमल्स होते हैं लाइक क्रोकोडाइल एंड बफेलो, इनकी जो स्किन होती है उससे लेदर मिलता है। नेक्स्ट है donkeys, camels and horses are used to carry loads. These animals are called beasts of burden। तो donkey, camels और horses ये किस लिए काम आते हैं, लोडिंग के काम आते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना कि डोंकी, कैमल के ऊपर कैमल कार्ट भी होती है, कैमल के पीछे कार्ट गाड़ी जोड़ देते हैं, उसमें बहुत सारी लोडिंग करके ले जाते हैं। ऐसे ही कैमल डोंकी के ऊपर भी लोड रख के उसको ले जा सकते हैं। हॉर्स, टोंगा जो होता है, टोंगा में भी एक गाड़ी होती है ना, वो भी जो गांव में आपने लास्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्ट वाले में पढ़ा था कि टोंगा भी ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है। सो डोंकी, कैमल एंड हॉर्स दे आर कॉल्ड दे आर लोडेड एनिमल्स। ये वजन उठाने के काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई थिंक चैप्टर कंप्लीट। नाउ इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देयर यूजेस एंड देयर होम्स ऑल्सो। do the given activities in this chapter only. Don't do book exercise, only read the chapter and do the exercise given in chapter। जो चैप्टर में एक्टिविटी